हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसपाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का जो वैकेशन है वो काफी अच्छा जा रहा होगा। तो देखो यार, 10th का एग्जाम्स तो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो के भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 9 to 10 डेज कंप्लीट हो गए। और उम्मीद करता हूं कि ये जो 9-10 दिन बीता है आफ्टर द एग्जाम्स, इसमें आपने काफी ज्यादा मजा भी किया होगा और काफी ज्यादा आपको खुशी भी हुई होगी। कोई बर्डन, कोई स्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये वैकेशंस तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा और साथ ही में आप लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप लोग को आपके करियर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। और इसी रिगार्डिंग मुझे काफी सारे कमेंट्स एंड डीएम भी आ रही थी, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको आपके स्ट्रीम को, आपके करियर को सिलेक्ट करने में हेल्प होगी। क्योंकि काफी बच्चे का जो मुझे कमेंट आ रहा था वो ये था कि सर वी आर स्टिल कंफ्यूज कि हाउ टू चूज करियर, कि क्या मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। अभी भी मैं कंफ्यूजन स्टेट में हूं। तो यार उस सवाल का जो जवाब है दोस्तों इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और देखो, पहली बात तो आज के डेट में आप सभी लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो क्योंकि आपके पास पूरा इंटरनेट है। हम जब स्टूडेंट थे, हम जब 10th में हुआ करते थे, 2011 की मैं बात कर रहा हूं, 2011 में ना तो इंटरनेट था, मतलब दुनिया में इंटरनेट था लेकिन हमारे पास एक्सेस नहीं था उसका। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास स्मार्टफोन था, ना उस जमाने में सबके घर में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होते थे। आज के डेट में हम सभी के पास ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों के पास एक लैपटॉप या फिर एक स्मार्टफोन जरूर होगा, कंप्यूटर जरूर होगा घर में। लेकिन उस जमाने में जिसके घर में कंप्यूटर लैपटॉप होता था वो बहुत बड़ा व्यक्ति होता था, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हो प्रिविलेज व्यक्ति होता था, उसके घर में सारी सुविधाएं होती थी। लेकिन वो जाने दो, बात वो पुरानी हो गई बात, ठीक है। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके हाथ में कंप्यूटर है, आपके हाथ में इंटरनेट है, तो यू कैन सर्च, यू कैन रेफर सो मेनी पीपल, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे हम सिलेक्ट करें, जिनके पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो उनको गाइड कर सके कि बेटा तेरे को ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो यार आपके राहुल भैया, राहुल दादा, तुम्हें मनतात मला करेक्ट है, भाई मानते हो, बड़ा भाई मुझे, और आप सभी हमारे प्यारे JR फैमिली का हिस्सा हो। तो यार एक बड़े भाई होने के नाते मैंने ये डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं जो मेरे पास नॉलेज है कि किस बेसिस पे, किस फैक्टर पे आपको करियर को सिलेक्ट करना चाहिए और क्या गलती नहीं करना चाहिए जो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज रोशनी में डालने की कोशिश करूंगा, आपको ये मुद्दे बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो को बस आप लोगों को क्या करना है, एंड तक देख लेना है। तो जितने भी 10th के स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, यानी कि अभी आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा 1.5 महीने में, लेकिन एग्जाम्स दे चुके हैं 2023 का बोर्ड एग्जाम, 10वीं के बच्चे थे, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करेंगे। तो 10th के बाद, आफ्टर 10th, हाउ टू सिलेक्ट, किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है आपको, क्या आपका स्ट्रीम, यानी कि वेदर यू वांट टू डू 11th इन साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। शुरुआत करें तो सबसे पहले क्या फैक्टर हो सकता है। देखो ये सब जो चीज बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब बच्चे क्या करते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं कि यार इधर का सुन लिया, उधर का सुन लिया, ठीक है चलो यार ये कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप से पूछो, इफ देयर आर 3 ऑप्शंस, व्हाट इज द 3 ऑप्शन? इज साइंस है, कॉमर्स है एंड आर्ट्स। ये बेसिक 3 ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा और कई ऑप्शन है, डिप्लोमा है, वोकेशनल कोर्स है, ITI है, एंड देयर आर सो मेनी अदर प्राइवेट कोर्सेज जो आप कर सकते हो। और करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं और उस फील्ड में आगे बढ़ते हैं और पैसे भी कमाते हैं। क्योंकि एंड टू एंड लाइफ का जो गोल होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों? एंड टू एंड वो यही होता है कि हम किस प्रकार से जो है वो पैसे हम लोग कमाएं, करेक्ट है, यही होता है। तो दूसरा चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। समझ लो कि आपको ना मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, आपका मैथ्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको जो एग्जांपल दे दिया जाए, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसको धड़ाधड़ सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर आपका बोलते हैं ना एग्जांपल्स पूछा जाए, कोई अलग तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जाए, तो यार जो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैथ्स को लेकर डरेंगे, अरे मैथ्स बहुत हार्ड है, तो वो आपको डरने लगेगा। मतलब आप मैथ्स के लिए बने हो और मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हो आगे भी, तो यार आपको कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रीम? मैथ्स किस में होता है? साइंस में होता है। साइंस का जो स्ट्रीम होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि मैथ्स मतलब मुझे कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए। अब देखा जाए तो मैथ्स आर्ट्स में भी होता है और कॉमर्स में भी होता है, लेकिन कॉमर्स का मैथ्स और आर्ट्स का मैथ्स थोड़ा अलग लेवल का होता है। आर्ट्स का साइंस का ऑलमोस्ट इक्वल होता है, सेम होता है, लेकिन आर्ट्स का फील्ड एक वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। कॉमर्स का फील्ड इज वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन साइंस का जो फील्ड है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार मुझे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे साइंस के टेक्नोलॉजीज, मुझे साइंस के स्पेस वाली चीजें, मुझे फिजिक्स वाली चीजें, मुझे केमिकल रिएक्शन वाली चीजें अगर बहुत पहले से पढ़ने में मजा आ रहा है और आगे भी मैं बोर नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है कि यार 10वीं तक मजा आ रहा है, 11वीं 12वीं में बोर होने लगे, अगर नहीं होगा, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कर सकता हूं, यार केमिकल पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है मेरे को,
रिएक्शंस देख रहा हो तो मजा आ रहा है, दिल खुश हो रहा है, बायो वाली चीज है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, इस बारे में पढ़ने मजा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि यार आप साइंस के लिए बने हो और आपको साइंस स्ट्रीम ही सिलेक्ट करना है। करेक्ट। दूसरा चीज, जो बच्चों का ना हमेशा से यार बैंक में जॉब करना है, यार समझ में आ रहा है, बैंकिंग सिस्टम, यह पैसे का खेल, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा सोचते हैं ना सब लोग। वही डायलॉग था पिक्चर का, पैसा ही पैसा होगा, वो अक्षय कुमार की कौन सी मूवी है, फिर हेरा फेरी की, फिर हेरा फेरी है, उसमें बोलता है। तो जो लोग को ऐसा ड्रीम है ना कि यार मुझे यार ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, मुझे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आती, मुझे ये सब चीज समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे ना जहां पैसा दिखता है ना वो समझ में आता है कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, फाइनेंस वाली चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों में, क्या पता नहीं, कोशिश करें, मेरा फीलिंग समझ पा रहे हो क्या? तो वो जो है ना, अगर आपके अंदर वो अभी से ही है तो समझ लेना कि आप कॉमर्स फील्ड के लिए बने हो और आगे जाके कॉमर्स में फोड़ोगे, तहलका मचा दोगे, जिस प्रकार राकेश झुनझुनवाला ने मचाया था। सीए था ना वो बंदा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोचो इंडिया का सबसे अमीर, अमीर नहीं बोल सकता लेकिन सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एक इंसान बन गया इन स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक मार्केट में बात करो, बहुत पैसे कमाए उसने, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण कम एज में ही उनकी डेथ हो गई, अभी रिसेंट में, कुछ मुझे लगता है 6-7 महीना पहले के आसपास की बात है ये, ठीक है। लेकिन देखो एंड टू एंड गोल यही होता है सबके लाइफ में कि यार हम अच्छी जिंदगी जिए, अच्छे पैसे कमाए। तो यार आप लोग के मन में भी ये होगा कि यार किस बेसिस पे, किस स्ट्रीम को लेके चले कि यार पैसे भी कमा लूं और आपकी हैप्पीनेस भी मेंटेन रहे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, एक तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट के आधार पे आप सिलेक्ट करो, समझ लो कि आपको ना ड्राइंग में, आर्ट्स वाली चीजें जैसे डांस, म्यूजिक, ठीक है, टीचिंग में या फिर इस प्रकार की चीजों में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स ले सकते हो, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में यार नेता बनना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो, आर्ट्स ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ये सबसे पहला प्रायोरिटी था। दूसरा प्रायोरिटी फैक्टर ये है व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो। एक तो था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उस आधार पे आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करो, साइंस पढ़ने में मजा आता है साइंस ले लो, आपको कॉमर्स का चीजें, फाइनेंस वाली चीजें पढ़ने में मजा आता है तो आप वो ले लो, कॉमर्स ले लो, और हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मजा आता है तो आर्ट्स ले लो। ये तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट के आधार पे हुआ, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये कि आप क्या बनना चाहते हो। अब जैसे कि आपको पढ़ने में मजा आता है हिस्ट्री, लेकिन बनना आपको डॉक्टर है, तो हो पाएगा क्या? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब आपको पढ़ने मजा आ रहा है हिस्ट्री, लेकिन बनना तो डॉक्टर है ना भैया। और डॉक्टर कैसे बनते हैं? साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करके। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा 12th तक, उसके बाद जाके आप सिर्फ बायोलॉजी और बाकी केमिस्ट्री, छोटी मोटी चीजों के ऊपर पढ़ाई करोगे फ्यूचर में, और एमबीबीएस कर लोगे, बीएचएमएस कर लोगे, बीएमएस कर लोगे, डॉक्टर बनने के लिए, मेडिसिन करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आपको वही चीज है, आपको मशीनों से बहुत प्यार है, मशीन देखते हो मजा आ जाता है, नट खोलना, ये करना, कोडिंग करने में मजा आएगा आप लोग को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, मतलब ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग क्या बोलता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लाइफ में एक इंजीनियर बनना है, सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है। लेकिन आपको पढ़ने में ना मैथ्स और साइंस बिल्कुल मन नहीं करता, आपको ना सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने का मन करता है। तो क्या आप बन पाओगे? बन सकते हो, लेकिन आपका माइंड आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक आधार क्या है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट, दूसरा आधार व्हाट यू वांट टू बिकम। और जो बनना है, आप ठान चुके हो मुझे ये बनना है, तो उसके ऊपर मेहनत करो, अपने आप चीजें हो जाएगी बेटर। ये हो गया आपका कि क्या बनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनना है ना, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको आपके पेरेंटल प्रेशर और फ्रेंड्स का प्रेशर को अवॉइड करना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, हमारे टाइम पे बच्चों ने गलती किया था, ठीक है, कि पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, और बच्चे बन भी जाते हैं। फिर पता चलता है कि उनको इंटरेस्ट था ही नहीं, सिर्फ मम्मी पापा ने बोला है, प्रेशर डाला है कि तू यही कर, तो उन्होंने कर लिया, लेकिन लाइफ में वो खुश नहीं है वो चीज करके। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। जैसे वो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसको बनना था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है। तो अगर वो इंजीनियर बन जाता तो बहुत खराब इंजीनियर बनता, उसको मन भी नहीं लगता काम करने में और जल्दी छोड़ के बैठ जाता। लेकिन वो बना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर क्योंकि उसको बनना था, उसको मजा आएगा वो बनने में, तो वो बना। तो ये आपको पेरेंटल प्रेशर हटाना है। पहले तो पेरेंट्स से बात करो कि नहीं पापा मुझे इस चीज में मजा आता है, फोटोग्राफी में मजा आता है, लेट सपोज। करियर तो हर सारे है ना, सोचो यार बॉलीवुड में कई सारी चीजें हैं कि कैमरामैन भी पैसे कमा रहा है, एक एक्टर भी कमा रहा है, एक साइड एक्टर जो डांस करते हैं साइड में हीरो हीरोइन के, वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो लाइफ में जो चीज करने में मजा आ रहा है वो करना है, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आपको वही करना चाहिए, बट पेरेंट के साथ में होना चाहिए। मतलब पेरेंट्स का डिसीजन आपसे मेल खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोलेंगे नहीं बेटा यही कर, तो आप मजबूरी में जाके कर लोगे, वो नहीं करना है। दूसरा, फ्रेंड्स का प्रेशर। अरे मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है, मैं भी ले लेता हूं, चल मजा, साथ में कॉलेज जाएंगे ऐसा होता है क्या? सिर्फ दोस्त के लिए जाओगे क्या पढ़ने के लिए? आपको क्या करना है? मेरा बताता हूं, मुझे पढ़ना था साइंस पहले से ही क्लियर था, क्योंकि मुझे साइंस में मजा आता था, साइंस सब्जेक्ट वाज माय फेवरेट, और पहला टीचर मैं साइंस का ही बना, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो मैं साइंस ही पढ़ाता था। लेकिन मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कॉमर्स ले लिया। तो यार अगर मैं कॉमर्स सिलेक्ट किया होता आज के डेट में, तो हो सकता है मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट चल रही होती, अच्छी भी हो सकती थी, ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन बुरी भी हो सकती थी।
तो मुझे जो करना था, जो मजा आ रहा था उसमें मैंने किया, इंजीनियरिंग कर लिया आके जाके, मजा आया, कोई बात नहीं यार, लाइफ चिल चल रही है। समझ में आ रहा है? तो आपको आपके फ्रेंड्स का प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा दोस्त साइंस लेगा तो मैं भी साइंस ही लूंगा, ऐसा नहीं। आपका दिल क्या बोलता है, आपको क्या बनना है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उस आधार पर वो चीजें आपको करनी है। समझ में आ गया? तीसरा चीज, डोंट रन आफ्टर मनी। मनी या फिर सैलरी के पीछे नहीं भागना है कि यार लोगों ने बोला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है ना तो वो उसका करोड़ों में पैकेज होता है। अरे लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद, करने में ही और करने के बाद आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो करोड़ रुपए कैसे कमाओगे? जब आपका मन ही नहीं लगेगा जॉब में, 4 दिन जॉब पे जा रहे हो, बोलोगे यार मेरे को मन नहीं कर रहा है, ये जॉब मेरे से हो नहीं रहा है, मैं छोड़ देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। आपने मूवीज भी देखी होगी, रियलिटी में भी लोगों को पूछना कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब जो कर रहे हैं ना उसमें वो खुश नहीं है, बस वो सैलरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो सैलरी तो पैसे तो कमा लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें वही काम करना चाहिए जिसमें मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है, जिसमें मेरे को मजा आ रहा है, पैसे अपने आप आएंगे। मतलब मेरा अगला पॉइंट वही है कि ऑलवेज चूज व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आपको जो करने में मजा आ रहा है वही करो, तो मनी अपने आप आएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्टर बनना होता है, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपने देखा है, हमेशा साइड एक्टर था। मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा, उसमें एक छोटा सा रोल था, उसका चोर का रोल था, लेकिन आज देखो टॉप का एक्टर है। कितने एज पे? लगभग 45 प्लस 50 प्लस उसका उम्र होगा, और आज जाके वो सक्सेसफुल एक्टर बन रहा है। तो उसने जो पिछला 30 साल स्ट्रगल किया ना, वो स्ट्रगल आज उसका रिजल्ट आया। मतलब उसने वही किया जो उसको करना था। लेकिन अगर वही साइड एक्टर का रोल मिल रहा था, उसको छोटे मोटे पैसे मिल रहे होंगे, तो पहले बोलता नहीं यार मेरे को तो इसमें पैसे नहीं आ रहे, मैं छोड़ के बैठ जाता हूं। अगर वो छोड़ के बैठता तो आज वो टॉप का एक्टर बनता। पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया, मिर्जापुर सीरीज देखिए, और भी बहुत सारी मूवीज में आते हैं वो, ठीक है। ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं, सिर्फ एक्टर नहीं बोलूंगा मैं, क्रिकेटर्स भी बोलूंगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर अपना बोलते ना पैशन जो था उनका, वो छोड़ दिया होता तो आज वो जहां है वहां होते नहीं होते। तो आप जो है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो, उसके ऊपर मेहनत करो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के करो। अगर आप वो करोगे ना तो एक न एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे, और मनी अपने आप आएगा। क्योंकि एक बार सक्सेस आ जाती है ना तो मनी अपने आप चारों दिशाओं से आने लगती है, और ये बहुत सारे लोग का मैंने देखा है। मेहनत करो, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट? अगला पॉइंट ये है, इट्स ओके टू चेंज स्ट्रीम फर्दर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या बोल रहा हूं देखो, इट्स ओके टू चेंज स्ट्रीम फर्दर एंड हैव मल्टीपल करियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई नहीं बोलता, आपको यही बोलता है कोई इंजीनियर बन जाओ। लेकिन यार हो सकता है इंजीनियरिंग बनने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद वो कुछ और बन जाए और उसमें भी सक्सेसफुल हो जाए। इसका एग्जांपल, मैं अपने आप को 100% नहीं मानता, लेकिन मैं थोड़ा तो मानता हूं। मैं एक इंजीनियर हूं, आप जानते हो। मैंने साइंस पढ़ी 12th तक, उसके बाद मैं इंजीनियर बना, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। मैंने थोड़ी नौकरी भी की, जॉब भी की। फिर मैंने एक टीचिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर। मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी उस टाइम पे, ठीक है, 22 साल थी उस कॉलेज में, ठीक है। मुंबई में एक कॉलेज है, ठीक है। उसमें मैंने इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा सेक्शन होता है, पॉलिटेक्निक सेक्शन होता है, वहां पे मैंने पढ़ाया, ठीक है। वहां पे मैंने पढ़ाया। उसके बाद फिर मेरे को ट्रैवलिंग में इश्यूज हो रहे थे, क्योंकि काफी दूर था मेरे घर से वो, ठीक है। 2-2.5 घंटा ट्रैवल लगता, तो मैंने वो जॉब छोड़ा। उसके बाद मैं नॉर्मल जॉब करने लगा, बहुत सारी चीजें किया। उसके बाद जाके लॉकडाउन हुआ, फिर मैंने मतलब यूट्यूब चैनल पहले से स्टार्ट किया था, लेकिन लॉकडाउन ने पूरा अच्छे से चालू किया, तो मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाया। 1 मिलियन होना मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आप थोड़ा तो सक्सेस मिला है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा बन गया, मैं एक नॉर्मल सा ही इंसान हूं, आज भी बहुत हम्बल हूं, ग्राउंडेड हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि यार यूट्यूब पे मैंने थोड़ी सक्सेसफुल लाइफ पाई है। लेकिन मैं तो इंजीनियर हूं ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ाई की है उसी फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आप बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते हो। आप अगर मन लगा के कुछ और काम भी करते हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, और बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो मैंने क्या बोला, इट्स ओके टू चेंज स्ट्रीम। समझ लो कि आप एक स्टूडेंट थे, आपको साइंस पढ़ने में मजा आ रहा था, आपने 11th 12th साइंस पढ़ लिया, लेकिन 12th के बाद आपको मन लग रहा है कि यार साइंस ना मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो 12th के बाद आप कुछ और भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्योंकि एंड टू एंड लोग यही देखते हैं, और आपको भी यही लगेगा कि लाइफ में मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और पैसे कमाऊं, सक्सेसफुल बन जाऊं। यही होता है रियलिटी लाइफ का, और ये रियलिटी जल्दी कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। तो लाइफ में वो काम करो। समझ लो कि आपको कॉमर्स में बिल्कुल मजा नहीं आता, मार्केटिंग समझ लो। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद मार्केटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग का भी नॉलेज मिला और मार्केटिंग में उनको इंटरेस्ट आ रहा था। यार एकदम तहलका मचा दिया, इंजीनियरिंग प्लस मार्केटिंग नॉलेज, खतरनाक लेवल का हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये इंसान को आगे बढ़ता है। और आप मल्टीपल करियर भी रख सकते हो साथ में। जरूरी नहीं है कि इंसान पूरे जिंदगी में सिर्फ एक ही करियर में रह सकता है। जैसे कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, तो अगर वो एक्टर है, एक छोटा मोटा एक्टर है वो, ठीक है, लेकिन ना उसके पास बहुत नॉलेज आ गया, बहुत उसने थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए ना, तो एक्टर के बाद वो डायरेक्टर भी बन सकता है, प्रोड्यूसर भी बन सकता है। हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरो है ना, वो एग्जाम्पल है उसके। मेन तो बात वही है पैसे का, लेकिन कोई नहीं बन सकता है। कोई एक टीचर है तो वो टीचर के साथ साथ इंजीनियर भी बन सकता है, वो इंजीनियर के साथ साथ कुछ और भी बन सकता है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ वो बिजनेसमैन भी बन सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप एक व्यक्ति हो, नॉलेज है आपके पास, तो यू कैन सिलेक्ट वेरियस ऑप्शंस। आप बहुत सारे करियर बना सकते हो। आजकल के डेट में तो लोग जो है ना कॉमर्स के फील्ड में रहते हैं, जॉब कई कर रहे होते हैं,
ठीक है ना, कोई किस में जॉब कर रहा है, कोई किस में जॉब कर रहा है, और घर पे आके वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है, किसी का नहीं होता यार, अपने घर पे लैपटॉप है, आराम से घर पे कर सकते हो, और लोग लाखों लाखों रुपया महीने का कमा रहे करते हैं। ये चीज मैं बता रहा हूं आप लोग, और ये जानना आपको जरूरी है इसी उम्र में, नहीं तो लेट हो जाएगा। जब मैं था ना छोटा, ये सब चीज किसी ने मेरे को बताई होती ना, तो आज मैं और ज्यादा मेहनत करता और आज और ज्यादा हम लोग चीजें कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं ना, बोलते जो जिसके नसीब में होता है, और जितना जिसने हार्डवर्क स्मार्टवर्क किया होता है वो उसको उतना ही मिलता है। ये बात सच है, और ये आप लोग के साथ भी होगी दोस्तों। लेकिन मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं, या फिर बता चुका हूं इतने सारे चीजें, ये सब चीज आपके माइंड में रहना चाहिए, सो दैट यू नो द रियलिटी। ये दुनिया है, ये रियलिटी आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ाई के अलावा भी एक दुनिया होती है जो हम लोग को करना है। लेकिन एंड टू एंड अब अगर आप 10th के बाद सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो क्या क्या फैक्टर पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये छोटा मोटा नहीं देखना है कि यार मेरे बाजू वाला जो है ना, ये साइंस लेने वाला है, तो चल मैं इसके साथ में कॉलेज जाऊंगा, मजा मस्ती करते करते जाऊंगा। ये नहीं है आपका गोल। आपका गोल बड़ा है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो उसके बारे में सोच के चलो यार क्या करना है। भले 2 साल अकेले रह जाओगे, कोई दोस्त साथ में नहीं रहेगा आपको साथ में स्कूल कॉलेज जाने के लिए, लेकिन वो 2 साल के बाद ना जो करियर आपको मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा, वो सेटिस्फैक्शन आपको देगा। तपस्या करनी पड़ती है। राम जी ने भी 14 साल का वनवास बिताया था, पांडवों ने भी 13 साल का किया था, करेक्ट है। बहुत सारे हिस्ट्री है हमारे, ठीक है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बात करता हूं मल्टीपल करियर की, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टॉक टू एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। एक्सपर्ट कहां मिलेंगे, आपके रिलेटिव्स में कोई एक अच्छे पोजीशन में है, उनसे पूछो कि ये करना सही रहेगा क्या, ठीक है। अबाउट वर्क, काम कैसे होता है। अब किसी लोग को ना लोको पायलट बनना है, मुझे काफी बच्चे कमेंट करते हैं लोको पायलट मतलब ट्रेन का ड्राइवर। एक बार सोचो तो जाके ट्रेन की ड्राइवर की लाइफ कैसे होती है। एक एक दिन लगातार ट्रेन चलाना होता है, रिस्की भी होता है, कहीं जंगल में ट्रेन रोकनी पड़ी, कोई लुटेरे आ गए तो क्या करोगे, ऐसा भी चीज होता है। देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी भी है। प्लेन उड़ाने वाला ड्राइवर बनना चाहते हो, मतलब क्या, पायलट बनना चाहते हो, तो पायलट बनने में लाइफ का भी रिस्क है, लेकिन पैसा भी अच्छा है। तो क्या है आपका वर्क रियलिटी वाला, क्या है, मतलब वो ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखो, ग्राउंड बोलते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखो कि एक्चुअल में वो काम क्या है। सुनने में पायलट है, अच्छा पायलट है, कितना सही लाइफ है, लेकिन रियलिटी वाला ना, उस इंसान को देखो कि वो क्या है। कई सारी चीजें, और इसी के सिलसिले में हम कई सारे ना, हम JR टॉक्स जो हमारा चैनल है उसके ऊपर इंटरव्यूज कराएंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, आप लोग हो, आपको आइडिया लगे कि रियलिटी कैसी होती है। हम लेके आएंगे एक्सपर्ट्स को, हम डॉक्टर लाएंगे, इंजीनियर लाएंगे, इंजीनियर तो मैं खुद ही हूं, चलो डॉक्टर लाएंगे, इंजीनियर लाएंगे, पायलट लाएंगे, और भी कई सारे हम लोग लाएंगे, और आपको ये सब चीजें बताएंगे ताकि आपको रियलिटी पता चले, ठीक है। बने रहना हमारे साथ, और हमारे JR टॉक्स चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चेक ग्राउंड रियलिटी। जैसे मैंने बोला, ग्राउंड रियलिटी पता होना चाहिए ना, कि एक इंजीनियर वाकई में क्या काम करता है, ठीक है ना, एक पायलट वाकई में कैसे काम करता है, कैसी उसकी लाइफ होती है। और वो सुनने के बाद आपको लगे कि यार कितना सही है ना, फिर उसके ऊपर जाओ, उसके पीछे जाओ, और उस चीज को सिलेक्ट करो और करो। लेकिन अगर आप सुनने में मजा नहीं आया, बोले यार बहुत टफ लाइफ है, ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप किसी और चीज के लिए बने हो। समझ में आ रहा है। एंड इंटर्नशिप वगैरह पे फोकस करना, अगर मौका मिले 10वीं के बाद भी ना, छोटा मोटा 1 महीने का ना जाके कर लेना, ठीक है। फील्ड में जो भी अच्छा लगे, आपके पेरेंट्स से बात कर लो, इस बारे में जरूर से करना, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बनाने का जो मकसद था मेरा, कि आपको किस बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए 10, क्या क्या फैक्टर सोचना चाहिए, दूर का फैक्टर बताया, नॉर्मल फैक्टर नहीं बताया, बहुत दूर की सोच बताई मैंने आपको, ठीक है। IITs में जाना है, UPSC में जाना है, ये सब चीज मैंने आपको नहीं बताई अभी फिलहाल में। IITs में जाना है, प्रिपेयर करो, UPSC करना है, प्रिपेयर करो, ये सब चीज के बारे में सोचना है आपको। समझ में आ रहा है। तो अगर डेफिनेटली ये चीज के बारे में सोचोगे, आपका जो करियर होगा, जो आपका आगे का लाइफ होगा, आने वाले 3-4 साल 5 साल के अंदर बहुत अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।